हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा, और डेफिनेटली क्यों। क्योंकि मैं क्यों तो बहुत ज़्यादा बताने लगी हूँ, वरना लोग बड़ा शिकवा करते थे। अब तो खैर लोग ये भी कहते हैं कि जब सभी कुछ बता दिया तो फिर गाइडेंस भी दें। तो भाई कुछ चीज़ें होल्ड करनी होती हैं, सब कुछ जो है वो फ्री रीडिंग में जो है वो नहीं आता। बहरहाल तो देखते हैं कि कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और किस तरह की डेवलपमेंट है एनर्जी में और फीलिंग्स में जो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द, और इसका बैकग्राउंड और इसका फैक्ट भी बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ये अगर आपको नीडेड होगी तो ये आपके सामने खुद ब खुद पॉपअप हो जाएगी। लवर्स का कार्ड एक बॉटम में है, और आपके लिए फिर ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। कभी कभी रीडिंग्स आपके सामने होती हैं, अपलोड होती हैं, आप इंटेंशनली उनको सुनते भी हैं, चाह भी रहे होते हैं, अभी सुनते हैं अभी सुनते हैं अभी देखते हैं, और फिर आप नहीं देख पाते, तो दैट मीन्स कि वो आपके लिए मैसेज नहीं होता। और कुछ रीडिंग्स को आप रिलीजियसली देखते हैं कि भाई ज़रूर देखेंगे कि ये चीज़, ये टॉपिक अट्रैक्ट कर रहा है, ये जानने की बात ज़रूरत है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी लाइफ में होता हुआ, सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो आपने इनको पूरे के पूरे इम्पोज नहीं कर लेने। ठीक है, हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग में मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि कौन है जो आपको बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा। नंबर 8, सक्सेस एंड ग्रोथ। मास्टर, नंबर 15। ओके, थर्ड आई चक्रा, एंड ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया, टेक द लीड। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये इंटेलिजेंस, और ये एक मेल पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर दोनों मेल इमेजेस हैं, फीमेल इमेज कोई नज़र नहीं आ रहा। तो कोई मेल पर्सन, ठीक है, मैस्कुलिन। जो पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, या तो ये पर्सन अपनी लाइफ में एक सक्सेस की जर्नी पर है। ये पर्सन कुछ सीख रहा है, कुछ कोर्सेज कर रहा है, किसी ट्रेनिंग में है, अपने प्रोबेशन पर है, या इस वक्त इसकी हर चीज़ जो है ना, इसकी सराउंडिंग में सक्सेसफुल चल रही है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, विद द मास्टर एनर्जी ये पर्सन आपको डिवाइनली मिलेगा। क्यों? क्योंकि समहाउ अपने बिहेवियर से, अपनी ट्रेनिंग से, अपने जेस्चर से ये आपको इमोशनल नहीं होना सिखाएगा कि कैसे इमोशनल नहीं होते। ठीक है, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, ये पर्सन खुद ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसके अंदर सेंटिमेंट्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन एक अक्ल आ जाती है ना, एक पता चल जाता है कि कुछ डिफरेंस हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो इसको, इसके साथ ये प्रोसेस चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ कहा था ना कि एक फ़ेज़ में है, अपनी ग्रोथ जोन में है ये पर्सन। बहुत जल्द कोई पर्सन आपसे इसलिए भी कांटेक्ट करेगा बिकॉज वो अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस बनाने वाला है। टेक द लीड वाली बात है ना, वो डिसीजंस बनाने वाला है, उसको किसी चीज़ का चार्ज चाहिए, वो कोई चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कर रहा है, वो कुछ अपने मैटर्स को ओन कर रहा है। तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर एक मेल पर्सन, वेरी वेल ग्रूम, बहुत ही मिलिट्री स्टाइल, जैसे क्रू कट बाल होते हैं, आर्मी कट बाल होते हैं, बहुत ही नीट एंड टाइडी। एंड इस पर्सन की पर्सनालिटी में इमोशंस नज़र आते हैं कि जैसे बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ है,
लेकिन इसको अपनी हम्बलनेस प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करना आती है। मास्टर, लिटरली अ ट्रेनर, अ मास्टर, और विद लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंस। थर्ड आई चाक्रा, दैट मीन्स कि इसको बहुत सारी चीज़ों का प्रैक्टिकलिटी का पता है। तो ये इंसान आपसे क्यों कांटेक्ट करेगा वो तो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन जो पर्सनालिटी ट्रेट्स और जो साइन सिंबल्स नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे हैं कि अभी आपका अगर इस वक्त आपके ट्रायल्स चल रहे हैं, अगर आपको आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग तंग कर रहे हैं, तो यू विल कम टू नो, आपको ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल आ रहा है अपने ऊपर भी। कोई एक इंसान आपसे ज़रूर मिलकर आपको, जो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, ये आपको एक एज देगा, ये आपको एक इंसान ऐसे फील कराएगा कि जैसे इसी तरीके से ना आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरी लाइफ में चल रहा है और ये मैं अपनी लाइफ में करने जा रहा हूँ, तो मुझे आपसे ज़रा सा ना मशवरा वगैरह करना है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, दिस इज़ द पर्सन। ठीक है, और हम ज़रा चेक करते हैं कि कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। आ जाओ भाई। Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, all right. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, दो queens हैं, you need to be a bit extra, और King of Swords, authority। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग आपसे मिलेंगे जो पावर्स रखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, आपको कुछ ऑफर करेंगे। द लवर्स, ओके। देखिए, दो क्वींस आती हैं तो लिटरल मीन तो बिल्कुल यही होता है कि जैसे आपको किसी खातून से बचने की ज़रूरत है, ध्यान देना है। अदरवाइज अगर मैं ये देखूं तो somebody likes you, कोई आपसे बहुत ज़्यादा ना ऐसा इंस्पायर हो रहा है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो खिंच रहा है आपकी तरफ। ठीक है, जबकि ये पर्सन बहुत लॉजिकल है। थर्ड आई, मास्टर एंड देन किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन बहुत लॉजिकल, बहुत इंटेलिजेंट है। इस इंसान को खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों इतना ज़्यादा डिस्टर्ब और इतना रेस्टलेस हो रहा है। ठीक है, आप ग्रोथ और सक्सेस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल पर्सन है जिससे इंसान मशवरा कर सकता है। ग्रोथ एंड सक्सेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बट आप इमोशंस की जंग में मसले बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपको एक तरीके से इसलिए कांटेक्ट करेगा ताकि ये आपका क्लोज्ड ऑफ होना जो है ना वो ट्रैक पर ले आए। प्रैक्टिकलिटी की मैंने बात की थी ना कि ये खुद आपको बताएगा कि ये खुद इस दौर से गुजर रहा है और ऑटोमेटिकली वो हेल्प आपको खुद मिल जाएगी। ठीक है, आपको खुद समझ में आने लगेगा। आई कैन वेरी क्लियरली सी कि ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आपने एक छोटी सी सही लेकिन मात दी है, क्योंकि ये जो इंटीमेसी का इमेज है ये ऐसे शो कर रहा है जैसे ये पर्सन खुद परेशान हो रहा है कि मेरे अंदर ये डिज़ायर क्यों डेवलप हो रही है कि इतने गुत्थम गुत्था चीज़ों में आप देखिए ये मेज़ बना हुआ है और उसमें सिर्फ उसको ये रास्ता क्लियर कट आपकी तरफ नज़र आ रहा है कि बस स्ट्रेट यहाँ से निकलो और यहाँ पर पहुँच जाओ, कूद जाओ, चढ़ जाओ। तो ये जो चीज़ है आपसे कौन बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। अ मैस्कुलिन एनर्जी टू जस्ट चेक कि आप इतने क्लोज्ड ऑफ और इतने फुल ऑफ वार्मथ और इतने ऐसे क्यों हैं। आप जब इतने मोहब्बत करने वाले, इतनी मदरली फिगर्ड हैं आप, तो आप क्लोज्ड ऑफ कैसे हो गए? आपके दिल के दरवाजे बंद क्यों हो गए हैं? एंड ये आपने किसी को, जैसे मैंने कहा कि आपने किसी को लिटरली मात दी है और ये पर्सन दोबारा से इस, जैसे कहते हैं ना ठान लूँ मैं, ये ठान लेने वाली बात हो गई कि मैं दोबारा से इसके अंदर वो चीज़ इग्नाइट करके रहूँ। तो यहाँ तो ये नज़र आ रहा है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि जो आपको पर्सन कांटेक्ट करेगा
क्यों करेगा? ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? डेथ, किसी के साथ आपने अपने मामलात ख़त्म कर दिए, ओवर कर दिए, डेथ ख़त्म कर दिया है आपने, और ये न्यू बिगिनिंग करने आएगा, ठीक है, ये न्यू बिगिनिंग होगी। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द डेविल, पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसके लिए ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है। हेरोफेंट आ गया जनाब, देख लीजिए। ऑल्दो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो चुका है रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, बट इवन देन इसको आपसे कांटेक्ट करके ये टेस्ट करना है कि आप इसको जिस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या इसके अंदर वो जो नॉर्मल इंसानों वाली इंटीमेसी होती है वो ये आपके होते हुए कंट्रोल कर सकता है, या फिर इसके अंदर वाकई ये चीज़ तब्दील हो चुकी है। दिस पर्सन इज़ मैरिड, दिस पर्सन इज़ लिटरली चेंज। ये इंसान आपके अक़ीदे का बड़ा मजाक उड़ाता होगा, इसको आपके बिलीफ सिस्टम पर बड़ी खिल्ली उड़ाता होगा ये, लेकिन अब ये ख़ुद इस तरह से गुज़र रहा है विच इज़ एक्चुअली आपने ख़ुद ही किया है। तो शायद ये आपको अपनी पर्सनालिटी का ये साइड दिखाना चाह रहा है कि जो किसी वक्त में आप कहा करते थे कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ में सुकून होता है, ये सक्सेस एंड ग्रोथ जो है ना, ये इसको इंसान को नज़र आ रही है कि ये इन्हीं इसी तरह से होती है। ये पर्सन आपको अपनी पर्सनालिटी का ये साइड दिखाना चाहता है, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये डेथ नहीं चाहता, ये एंडिंग नहीं चाहता है, इनफैक्ट ये बिगिनिंग चाहता है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, किस चीज़ की बिगिनिंग है ये? फोर ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, रिवाइव, रिलेशनशिप को रिवाइव करना। फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, रिश्ते में ट्रस्ट, ठीक है। द लवर्स, द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स। किसी ने आपके इमोशंस को बहुत हर्ट किया है, इस पर्सन ने आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और ये लवर्स का कार्ड इस बात को शो कर रहा है कि नाउ ये पर्सन अब महसूस कर सकता है कि आप किस तरह से गुजरे होंगे, किस पेन से, बिकॉज इसने आपको प्रायोरिटी पे नहीं दी, आपको देखते दिया कि आप कैसे उलझ रहे हैं चीज़ों में, कैसे बाउंसिंग जगलिंग कर रहे हैं विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। यू नो दिस पर्सन कैन फील इट, आप किस तरह से आप रोए हैं, किस तरह से टूटे हैं, इमोशनल विड्रॉल है इस पर्सन का, और इसको लग रहा है कि चीज़ें मेरी फिक्स नहीं होंगी जब तक मेरा इसके साथ इस तरह का मीटअप नहीं होगा। तो ये पर्सन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और इसको हीलिंग चाहिए। तो जो मैंने फैसले वाली बात कही थी वो भी अपनी जगह कायम और दायम है। लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू नो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। एक तो बहुत क्लियर है कि ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में दो फीमेल्स हो सकती हैं, एक आप और एक कोई और, या फिर इसके दो मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, आप इसके कॉलीग, फ्रेंड हो सकते हैं, बट ये आपके लिए एक मोर देन फ्रेंड वाली फीलिंग रख रहा है। दिस पर्सन इज़ लिटरली ये इतना ज़्यादा पुल फील कर रहा है आपकी तरफ कि इसको लग रहा है कि भाई जो भी मामला हो, मेरी अलाइनमेंट जो है ना वो इसी के साथ फिट होगी, ठीक है। आपने वाकई इसके साथ अपने कॉर्ड्स कट किए हैं, आपने शायद ये सोच लिया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और लेट्स एंड दिस चैप्टर, समथिंग लाइक दैट। बट ये पर्सन आपसे हाईली ऑब्सेस्ड है, ये सोच ही नहीं, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इंसान बोले कि भाई तुम आज 2 दिन तक ना सिर्फ खाना खाना, पानी पीना ही नहीं, तो मतलब कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं कि ये हो ही नहीं सकती, मतलब ये नेचुरली मतलब फेक हैं ये बातें। तो समथिंग विद द डेविल कार्ड, ये पर्सन आपको बहुत गौर से जो है ना हो सकता है इनकी आँख में हल्का सा स्क्वेंट हो, या एज होने के बाद स्क्वेंट आ जाता है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये विद टाइम आई है। इन्होंने यहाँ तो एक प्रीस्ट की शक्ल है, लेकिन जब लोग हज पर जाते हैं, उम्रे पर जाते हैं, तब भी वो इसी तरह का एक लिबास जो एहराम होती है वैसे लेते हैं,
कोई चोगा पहन लेता है, कोई बहुत सारी चीज़ें और आप देखें ये कितने रिलीजियस अपना इन्होंने अटायर बना रखा है। यहाँ पर इस पर्सन की आंख बंद भी है और एक हल्की सी आंख खुली हुई भी है। सो मे बी ये बहुत अपने अंदर बहुत तब्दीली इन्होंने अपने अंदर महसूस की है, ये बहुत चेंज हो गए। लेकिन एक चीज़ जो ये नहीं इंसान अपने ऊपर चेंज कर पा रहा, उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो आपका सोचना है, आपसे कांटेक्ट करना है। क्यूरियोसिटी जो है ना वो डेवलप हो रही है और ये पर्सन आपको कमिंग डेज में कांटेक्ट करके लिटरली ये कहेगा कि आई जस्ट वांट टू बी विथ यू, कि मुझे तुम्हारे साथ अपने टर्म्स को स्टेबल करना है। बिकॉज इग्नोर नहीं कर सकता मैं, डिनाई नहीं कर सकता मैं, एवॉइड नहीं कर सकता मैं, आई जस्ट वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स। डेथ कार्ड एंड देन 5 पर्सन खुद बहुत इमोशनली टूटा हुआ है, जो आपको बहुत ज़्यादा थोड़े दिनों में बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। और ओवरऑल प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जैसे मैंने कहा था ना कि पर्सनैलिटी में एक वार्मथ नज़र आ रही है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत हम्बल, बहुत मॉडेस्ट, बहुत ही आजिज़ी वाला इंसान, बहुत ही इमोशनली कंट्रोल्ड पर्सन है। इसको प्रैक्टिकलिटी हैंडल करना आती है। लेकिन जो अब कार्ड्स आ रहे हैं उसमें अगेन ये प्रैक्टिकल है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी की जो को डिपेंडेंसी है ना वो आप है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा ताकि वो मामला कटे ना, वो मामला सस्टेन्ड रहे और चीज़ें चलती रहें। फ्यूल मिलता है ना कुछ लोगों से, आपसे इस इंसान को पेट्रोल मिलता है, तो ये चार्जअप हो जाता है, रीफिल हो जाता है जब ये पर्सन आपसे जो है ना कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो देखें जब ये आपसे कांटेक्ट करेगा तो इसके कांटेक्ट करने की ये वजूहात नज़र आ रही हैं, ये वो रीजंस हैं कि भाई वो क्यों कांटेक्ट करेगा। सही है, तो लेट्स सी आपको जब ये पर्सन कांटेक्ट करे या आपको खुद आपकी गट फीलिंग ये कह रही हो तो यू कैन कांटेक्ट मी फॉर फर्दर क्लैरिटी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।